हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिक टेप। मैं टॉपिक का नाम लिख दे रही हूँ जो कि है मैग्नेटिक टेप। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हमारी सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस और नॉन सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस में डिवाइडेड होती है। आई मीन एक सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हम सीक्वेंशियल एक्सेस करते हैं और एक जिसमें हम डायरेक्टली उस लोकेशन पे जाके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस था उसमें हमारा जो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है वो है हमारा मैग्नेटिक टेप। तो ये क्या है? ये एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है जहां पे जो हमारा एक्सेस होगा वो सीक्वेंशियल होगा। तो कैसा होगा? ये हमारा एक सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। अब यहाँ पे एक्सेस जो है वो सीक्वेंशियल है। इसका मतलब है सारी चीजें सीक्वेंस में होंगी। हमें जो भी रीडिंग या राइटिंग परफॉर्म करनी है वो हमारी सीक्वेंस में होगी। हम सबसे पहले इस लोकेशन पे हैं सपोज, तो हम फिर इसके बाद इस लोकेशन पे जाएंगे और उसके बाद ही हम उसकी नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे और उसके बाद हमारी जो भी नेक्स्ट लोकेशंस हैं हम उस पे मूव करेंगे। डायरेक्ट हम किसी भी लोकेशन पे नहीं जा सकते, हमें सीक्वेंस में बढ़ना होगा। एक्चुअली ये जो हमारी मैग्नेटिक टेप होती है ये होता है एक थिन प्लास्टिक। ये एक थिन प्लास्टिक रिबन है जो कि कोटेड होता है हमारा किससे? मैग्नेटिक मटेरियल से। ये कोटेड है हमारा मैग्नेटिक मटेरियल से जिसको हम मैग्नेट ऑक्साइड बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है? कोटेड मैग्नेटिक ऑक्साइड से। अब ये मैग्नेटिक ऑक्साइड में हमारे या फिर तो ये फेरोमैग्नेटिक या फिर फेरो ऑक्साइड मैग्नेटिक या फिर ये आयरन ऑक्साइड से होता है। तो इसको हम कोट कर सकते हैं आयरन ऑक्साइड से या फिर इसको हम कोट कर सकते हैं फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड से। तो फेरो मैग्नेटिक ऑक्साइड, तो ये रिबन इन दोनों में से किसी से भी हम कोट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? जो डेटा होता है वो मैग्नेटाइज्ड या फिर डीमैग्नेटाइज्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं। मान लीजिए अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो या फिर तो वो मैग्नेटाइज्ड फॉर्म होगा या फिर वो हमारा नॉन मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में होगा। अगर हमारा मैग्नेटाइज्ड है, अगर मैग्नेटाइज्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? हमारा वन स्टोर होगा। और अगर नॉन मैग्नेटाइज्ड की बात कर रहे हैं, नॉन मैग्नेटाइज्ड की बात कर रहे हैं तो उस केस में हमारा यहाँ पे स्टोर होगा 0। चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है? जो टेप होता है या जिसको हम मैग्नेटिक टेप बोल रहे हैं इसको केवल हम एक ही साइड पे कोट करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि इसमें हम ये जो रिबन है हमारा, इसको हम मैग्नेटिक कोटिंग कर रहे हैं इन दोनों मटेरियल से, तो ये वन साइड कोट करते हैं, केवल सिंगल साइड कोट होता है। दूसरी तरफ ये जो रिबन है, ये जो प्लास्टिक रिबन है, ये हम इसको कोट नहीं करते। अब देखिए क्या होता है, कुछ इस टाइप का हमारा है। इसको एक तरफ हमने कोट कर दिया किसी भी मटेरियल से, इन दोनों में जो भी मेंशन्ड है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो वर्टिकल डिविजन्स होते हैं ये हैं हमारे वर्टिकल डिविजन्स। ये जो वर्टिकल डिविजन्स हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रेम। तो ये मेरा फ्रेम हो गया, फ्रेम ये है एक फ्रेम हमारा। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो ये हमारे फ्रेम्स हैं। मतलब जो वर्टिकल डिविजन्स हैं, ये वर्टिकल डिविजन्स ये हमारे फ्रेम कहला रहे हैं। ग्रुप ऑफ फ्रेम मतलब ये जो है ये ग्रुप ऑफ फ्रेम हुआ, ये ग्रुप ऑफ फ्रेम हुआ। तो ये जो ग्रुप ऑफ फ्रेम है ये हमारे कहलाते हैं रिकॉर्ड। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रिकॉर्ड हो गया, ये भी हमारा एक रिकॉर्ड हो गया। तो ये डिवीजन जो है वर्टिकल फ्रेम हुए। अगर हम मोर देन वन फ्रेम का एक ग्रुप बना दें तो उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो रिकॉर्ड हैं, अगर हम इन दो रिकॉर्ड का ग्रुप बना दें तो वो हमारा कहलाता है ब्लॉक। तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्लॉक। यहाँ पे मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे फ्रेम होंगे, ऐसे ही जो ग्रुप ऑफ फ्रेम होंगे उसको हम रिकॉर्ड बोलेंगे, तो रिकॉर्ड बहुत सारे होंगे। और हमारे मोर देन वन ब्लॉक्स होंगे, जैसे भी हम ग्रुप को रिकॉर्ड को कंबाइन करेंगे। एक और चीज, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक, जो हमारे दो ब्लॉक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक ये है, ऐसे ही आगे का कुछ होगा तो उसका भी एक ब्लॉक बनेगा।
तो जो दो ब्लॉक के दो कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक्स होते हैं एक्चुअली, तो उनके बीच होता है गैप। मान लीजिए यहाँ पे मेरा कोई एक और ब्लॉक है, ब्लॉक 2, ठीक है, तो इसके बीच क्या है, एक गैप है। ये दो कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक्स हैं और इन दोनों के बीच क्या है, एक गैप, और इसको हम बोलते हैं इंटर ब्लॉक गैप। तो कुछ इस तरीके का हमारा एक जो मैग्नेटिक टेप है वो दिखता है। चलिए अब इसकी वर्किंग समझते हैं कि ये जो मैग्नेटिक टेप है इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो यहाँ पे मैं इसकी वर्किंग समझाने वाली हूँ। अभी हम लेते हैं एक खाली टेप, ये है हमारा मैग्नेटिक टेप। सपोज इसको हमने मैग्नेटाइज किया, जैसे अभी हमने बताया कि हमें मैग्नेटाइज फॉर्म में डेटा को स्टोर करना होता है, मतलब इस टेप को हम मैग्नेटाइज करेंगे। तो दो फॉर्म्स हो सकती हैं, या फिर तो मैग्नेटाइज फॉर्म हो सकती है या नॉन मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइज का मतलब है कि वहां पे 1 स्टोर हो रहा है, और डीमैग्नेटाइज या फिर नॉन मैग्नेटाइज का फॉर्म मतलब है कि यहाँ पे 0 हो रहा है। और जो डेटा होता है वो ऑब्वियसली 0 1 1 0 कुछ 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 ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनता है अल्टीमेटली जाके। तो यहाँ पे सपोज हमने इस जो हमारा थिन प्लास्टिक रिबन या जिसको हम मैग्नेटिक टेप बोल रहे हैं, सपोज करिए हमने इसको किया नॉर्थ मैग्नेटाइज्ड, ये मेरी नॉर्थ मैग्नेटाइज्ड मैंने इसको लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड स्टेप, ये हमारी नॉर्थ मैग्नेटाइज्ड है, हम यहां लेंगे एक एक्सटर्नल मैग्नेट। तो सपोज ये मैंने ली एक एक्सटर्नल मैग्नेट, ये क्या है, मेरी एक्सटर्नल मैग्नेट है। अब यहां पे हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करेंगे, इस एक्सटर्नल मैग्नेट पे हम अप्लाई कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है जो एक्सटर्नल मैग्नेट पे कर रहे हैं, सपोज यहां हम कर रहे हैं ये जो हमारा मैग्नेट है इसको हम साउथ मैग्नेटाइज्ड कर रहे हैं, ये जो हमारी मैग्नेट है इसको हम साउथ मैग्नेटाइज्ड कर रहे हैं, और ये जो हमारी टेप था ये नॉर्थ मैग्नेटाइज्ड था। तो साउथ एंड जो नॉर्थ होते हैं वो क्या करने वाले हैं, ये अट्रैक्ट करने वाले हैं, और यहाँ पे हमारा 1 स्टोर हो जाने वाला है, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, 1 स्टोर हो जाएगी, और इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो हमारा स्टोर होने वाला है। तो चलिए अब अगर हमें 1 स्टोर करना है तो हमने क्या किया, जो एक्सटर्नल मैग्नेट है उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई किया, और ये हमारी साउथ मैग्नेटाइज की, हमने साउथ मैग्नेटाइज ली, और यहाँ से हमारा जो 1 है वो स्टोर हो गया। मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, 0 स्टोर करना है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो हमारा रिबन है, प्लास्टिक रिबन या जिसको हम मैग्नेटिक टेप बोल रहे हैं, यहाँ पे जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेट ली है, अब इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इसको भी नॉर्थ मैग्नेटाइज्ड ही करने वाले हैं। साउथ मैग्नेटाइज किया, ये नॉर्थ थी, तो क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, क्योंकि हम जानते हैं साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगी, 1 स्टोर हो गया। अब ये भी हमारी नॉर्थ मैग्नेटाइज्ड है, हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेट ली है उसको भी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या किया है, नॉर्थ मैग्नेटाइज किया है। अब नॉर्थ नॉर्थ हो गया, इसका मतलब है क्या होने वाला है, रिपेल होने वाला है। तो इस तरीके से हम अट्रैक्ट और रिपेल करके जो भी हमारा डेटा है उसको स्टोर करते हैं। तो ये है मेरा एक मैग्नेटिक टेप क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सिस है तो कैसे होता है, और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक टेप की वर्किंग को भी समझ लिया कि हम यहाँ पे डेटा को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज फॉर्म में कैसे स्टोर करते हैं। ये जो मैग्नेटिक टेप है ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव होता है, आप सामने ही देख रहे हैं, ज्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सस्ता सा बन जाता है। ये जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो सीक्वेंशियल का एक टाइप है, बहुत ही सस्ता बन जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे हम लार्ज फाइल को स्टोर कर सकते हैं, इसको हम बैकअप स्टोरेज भी बोलते हैं, या हम ये आर्काइवल हमारा जो डेटा होता है वो हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस है, स्टार्टिंग में ही देखा था, सीक्वेंशियल एक्सेस है, और यहाँ पे होती है फिजिकल कोटिंग, वो भी हमने देख लिया फिजिकल कोटिंग हम कैसे करते हैं, और हम यहाँ पे चार्ज को कैसे हम यहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। तो स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से।
अगर हम देखें तो उसका पहला एडवांटेज तो यही हो जाता है, ये कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब ये इनएक्सपेंसिव है, नॉन एक्सपेंसिव है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती हैं ये मेमोरीज़, ये जो मैग्नेटिक टेप हैं ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते। अगर बात करें कि इसमें डेटा कितना आता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हो। और ये जो मैग्नेटिक टेप हैं, ये इस्तेमाल होते हैं बैकअप के लिए, या फिर जो हमारा आर्काइवल स्टोरेज होता है, वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लार्ज फाइल्स को स्टोर करने के लिए। अब यहाँ से हम फाइल्स को आराम से कॉपी कर सकते हैं, किसी और अगर हमें मान लीजिए कॉपी करना है किसी डिस्क फाइल से, तो हम आराम से यहाँ पे कॉपी कर लगते हैं। दूसरी चीज़, ये रीयूजेबल मेमोरी होती है, हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। इसको स्टोर करना बहुत आसान होता है, जो हमारी रैक्स वगैरह हैं, हम आराम से वहाँ पे इसको स्टोर कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे कुछ एडवांटेजेस। अगर हम बात करते हैं हमारे मैग्नेटिक टेप के डिसएडवांटेज की, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि यहाँ पे हो रहा है सीक्वेंशियल एक्सेस। अगर हमें मान लीजिए इस लोकेशन पे जाना है, तो हम डायरेक्टली इस लोकेशन पे नहीं आ सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ जाना होगा, उसके बाद फिर हम इस लोकेशन पे जाएँगे, फिर इस एड्रेस लोकेशन पे जाएँगे और फाइनली यहाँ जाएँगे। तो ये जो है, ये इसका डिसएडवांटेज बन जाता है, क्योंकि रैंडमली हम यहाँ पे अपने डिजायर्ड डेटा पे नहीं जा सकते, हमें जाना होता है एक-एक करके, तो ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग हो जाता है और इसीलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरी चीज़, जैसा कि हमने समझा कि हमें हमारी जो ये थिन प्लास्टिक रिबन है, इसको हम कोटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, तो इससे हमारा जो इसका केयर होती है, हमें ज़्यादा करनी पड़ती है, डस्ट वगैरह से इसको बचाना पड़ता है, इसको सूटेबल एनवायरनमेंट में ही रखना पड़ता है, नहीं तो ये जो कोटिंग है, ये वर्नेबल है, तो ये खराब हो सकता है। अब अगर बात करते हैं इसके थर्ड डिसएडवांटेज से, तो थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर हम जो भी डेटा स्टोर कर देते हैं, तो उसको हम इजीली अपडेट या फिर मॉडिफाई नहीं करते। अगर हमें कुछ अपडेट या मॉडिफिकेशन करने होते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसको मॉडिफाई या फिर अपडेट करना। लास्ट डिसएडवांटेज और देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये नॉन ह्यूमन रीडेबल होता है, मतलब यहाँ पे हमें मैनुअल इनकोडिंग जो होती है वो हमारी पॉसिबल नहीं होती। यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर होता है वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होता। तो ये हैं कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमारे मैग्नेटिक टेप के। आज हमने देखा कि ये मैग्नेटिक टेप क्या होते हैं, इसका जो एक्सिस होता है वो सीक्वेंशियल है, तो सीक्वेंशियल एक्सिस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि एक्चुअली इसमें हमारा हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, तो जिसको हमने वर्किंग से समझा। एंड फाइनली हमने इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए।